हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th सब्जेक्ट इंग्लिश प्रैक्टिस सेट पेपर आपको 4th नंबर का जो आपका सेट डी है इसका आपको कंप्लीट सॉल्यूशन बताया जाएगा एक ही वीडियो में। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो सभी प्रश्नों के उत्तर को आपको अच्छे से लिखते जाना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो है आपसे एक अनसीन पैसेज पूछी गई है जिसमें आपसे 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, 10 ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस प्रकार से इनके आंसर हो जाएंगे। तो आप वीडियो को रोककर सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से लिखते जाइए। पहले प्रश्न का जो उत्तर होगा डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। दूसरे प्रश्न का जो आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन। इसके बाद तीसरे प्रश्न का जो उत्तर होगा यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन होगा। चौथे प्रश्न का जो आंसर होगा यह भी डी नंबर का ऑप्शन होगा। तो इनको आप अच्छे से अपनी कॉपी में लिखते जाइए। इसके बाद पांचवें क्वेश्चन का जो उत्तर होगा इस प्रकार से हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन होगा। इसके बाद प्रश्न 6 का जो उत्तर होगा डी नंबर का ऑप्शन इस प्रकार से हो जाएगा। इसके बाद जो है प्रश्न 7 का जो उत्तर होगा यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। और प्रश्न 8 का जो उत्तर होगा बी नंबर का ऑप्शन होगा। इसको आप अच्छे से नोट करते जाइए। प्रश्न 9 का जो उत्तर होगा इस प्रकार से ए नंबर का ऑप्शन होगा। प्रश्न 10 का जो उत्तर होगा सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 में कुल 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से उत्तर हो जाएंगे और आपको अच्छे से अच्छी राइटिंग में लिखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 के सभी प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक अनसीन पैसेज दी गई जिसमें आपको टाइटल लिखना है और नोट्स बनाना है। तो इसका यहाँ पर टाइटल इस प्रकार से होगा। टाइटल में आप लिखेंगे द फंक्शन ऑफ एजुकेशन, इसका टाइटल होगा। इसके बाद हम नोट्स देखने वाले हैं। तो इसका जो टाइटल होगा इस प्रकार से आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे, द फंक्शन ऑफ एजुकेशन। इसके बाद नोट्स में जो है आपको पॉइंट बनाकर नोट्स लिखना होता है। तो फर्स्ट नंबर के पॉइंट में आप इस प्रकार से आप चाहें तो इसको यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। जो टाइटल है इसको आप फर्स्ट पॉइंट बना लें। इसके बाद सेकंड पॉइंट इस प्रकार से होगा, आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, यहाँ तक। इसके बाद थर्ड पॉइंट में आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। फोर्थ पॉइंट में आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। इसके बाद पांचवें पॉइंट में आप जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। और इसके बाद छठवें पॉइंट में आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। तो इस प्रकार से कम आपको 6 या 7 पॉइंट आपको नोट्स में बनाना है। इसके बाद 7वां पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप नोट्स बना सकते हैं। जो है सेक्शन बी राइटिंग, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में इस प्रकार से अथवा वाले क्वेश्चन में जो है आपसे एक पोस्टर पूछा गया है। इस प्रकार से डोंट बी क्रूअल टू एनिमल्स, इस प्रकार से यहाँ पर आप पोस्टर बनाएंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 के अथवा वाले प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। फिर इसके बाद थोड़ा सा नीचे दिया गया तो इस प्रकार से आप यहाँ तक लिखेंगे। तो इस प्रकार से आप पोस्टर बना सकते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे एक एप्लीकेशन पूछी गई और इसके अथवा में एक लेटर पूछा गया है। तो इसका आंसर जो है आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराया जाएगा। इसलिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 5 के अथवा वाले क्वेश्चन में आपसे एक पैराग्राफ पूछा गया है बी नंबर के ऑप्शन में, द वैल्यू ऑफ गेम्स। यहाँ पर जो है खेलों का महत्व के ऊपर आपको एक पैराग्राफ लिखना है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 के अथवा वाले क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। इसके बाद नीचे दिया गया तो इसको आप अच्छे से अपनी कॉपी में लिखते जाइए। इस प्रकार से आप यहाँ तक लिखेंगे। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 6 में जो है आपसे फिल इन दी ब्लैंक्स पूछे गए हैं। कोई भी आपको 5 क्वेश्चन के आपको उत्तर लिखना है। कुल 7 दिए जाते हैं जिनमें से आपको कोई भी 5 क्वेश्चन के उत्तर आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 6 में। तो पहले का आंसर कुड होगा, दूसरे का आंसर टू हो जाएगा, तीसरे का आंसर एनी होगा, चौथे का आंसर हेवंट यहाँ पर ईटन होगा। इसके बाद जो है छठवें प्रश्न का जो उत्तर होगा टॉट होगा। इस प्रकार से 5 प्रश्नों के आपको उत्तर लिखना। तो प्रश्न क्रमांक 6 के 5 प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। इनको आपको अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लेना है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे जो है डू एज डायरेक्टेड पूछी गया। कुल आपको 7 दिए गए जिनमें से आपको कोई भी 5 क्वेश्चन के उत्तर आपको लिखना है। तो इस प्रकार से पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा
और तीसरे प्रश्न का उत्तर होगा चौथे प्रश्न का, और यहाँ पर छठवें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको कोई भी 5 प्रश्नों के उत्तर, इस प्रकार से आपको इन 5 प्रश्नों के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है और सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि जो आपको अभ्यास प्रश्न पत्र पेपर जो सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी प्रत्येक विषय के यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं। तो इसमें से जो है आपसे बोर्ड एग्जाम के पेपर में 50% आपसे 50% क्वेश्चन जो है इन्हीं सेटों में से आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए सभी सेटों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 8 के यहाँ पर 5 क्वेश्चन पूछे गए ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन। तो इस प्रकार से इनके आंसर हो जाएंगे। पहले का आंसर डी नंबर का ऑप्शन होगा, दूसरे का आंसर डी नंबर का ऑप्शन होगा, तीसरे का आंसर जो है आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है और आप कमेंट जरूर करें कि किस विषय का आपको अभ्यास प्रश्न पत्र, किस सेट का आपको चाहिए, इसलिए आप कमेंट जरूर करें। इसके बाद चौथे प्रश्न का जो उत्तर होगा बी नंबर का ऑप्शन होगा और इसके बाद 5वें प्रश्न का जो उत्तर होगा ए नंबर का ऑप्शन होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 के उत्तर हो जाएंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 में आपसे यहाँ पर जो एक्सटेट पोयम पूछी गई, प्रोस पूछी जाती है एक्सटेट पोयम क्वेश्चन नंबर 9 में, ए नंबर के क्वेश्चन में और बी नंबर के क्वेश्चन में। तो ए नंबर के क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस प्रकार से पहले का आंसर बी नंबर का ऑप्शन होगा, दूसरे प्रश्न का जो उत्तर होगा बी नंबर का ऑप्शन और तीसरे प्रश्न का जो उत्तर होगा ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 9 के बी नंबर के क्वेश्चन में इस प्रकार से यहाँ पर आंसर दिए गए। पहले का आंसर जो होगा बी नंबर का ऑप्शन और दूसरे प्रश्न का जो आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन होगा। तो इस प्रकार से इनको आप अच्छे से लिख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 के बी नंबर के क्वेश्चन का जो तीसरा क्वेश्चन का आंसर सी नंबर का ऑप्शन होगा, चौथे क्वेश्चन का आंसर बी नंबर का होगा। तो इस प्रकार से इनको आप अच्छे से लिख लीजिए। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 10 से जो है आपसे आंसर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में जो है आपको कुल 7 प्रश्न दिए गए, जिनमें से आपको एनी 5 कोई भी 5 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 के तीसरे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर होगा। आपको जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर लिख सकते हैं। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 10 के जो है यहाँ पर चौथे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 4 का। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 10 के यहाँ पर दूसरे नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद थोड़ा सा आगे दिया गया तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 के 5वें नंबर के क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 10 के प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे, इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 में आपको एनी 5 कोई भी 5 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। तो इस प्रकार से 5 प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे, इनको आप अच्छे से नोट कीजिए। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 11 प्रश्न क्रमांक 11 में आपको कुल 4 क्वेश्चन दिए गए, जिनमें से आपको एनी 3 कोई भी 3 क्वेश्चन के आंसर को आपको लिखना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 के पहले प्रश्न का उत्तर होगा। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। और सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए, ताकि यदि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 के तीसरे नंबर के क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 11 के चौथे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो आपको जो है यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 के तीनों प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 12 प्रश्न क्रमांक 12 में आपको कुल 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनमें से आपको एनी 2 कोई भी 2 क्वेश्चन के आंसर को आपको लिखना है। तो इस प्रकार से पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 के पहले प्रश्न का उत्तर होगा। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है, इस प्रकार से पहले प्रश्न का उत्तर होगा। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 12 के दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको आपको अच्छे से लिख लेना है। तो इस प्रकार से उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 के दोनों प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 में आपको कुल 3 क्वेश्चन दिए गए, जिनमें से आपको एनी 2 कोई भी 2 क्वेश्चन के उत्तर को आपको लिखना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13 के पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको आपको अच्छे से लिख लेना है।
इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 13 के दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, तो इसको भी आप अच्छे से लिख लीजिए। इस प्रकार से आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर होगा आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। इस प्रकार से आप आंसर लिखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर होगा, तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 15 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। इनको आपको अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लेना है। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।